अलाउद्दीन खिलजी 1303 में अटैक, सॉरी हाँ 1303 में यहां पर अटैक करता है। जब उसने 1303 में यहां पर अटैक किया तो अपने यहां किले हमेशा सुरक्षा के लिए बनते। किले किसके लिए बनते? बड़ा कोई युद्ध होगा तो अपने किले के अंदर बैठ जाएंगे और जल्दी से दुश्मन किले को तोड़े। मैंने उस दिन आप कहा था कि अपने किलों की दीवारें देख लो, यदि चौड़ी चौड़ी आपको दीवारें मिलेगी जल्दी से तो दीवारों को तोड़ा ही नहीं जाता। अच्छा, बाद में एक तरीका और था कि मध्यकाल की अपनी लड़ाइयों का थोड़ा वातावरण चेंज हो गया था। प्राचीन काल में अपने जो लड़ाइयां थी वो सेना सेना के बीच में थी। किसके बीच में? एक राजा की सेना दूसरे राजा से लड़ी, दूसरे राजा को हरा दिया, हरा के या तो उसके कुछ इलाके छीन लिए या उसे थोड़े पैसे ले लिए, फिर वो राजा वापस चला गया। ठीक है, तू राजा बन जा, तेरा वापस, लेकिन आज से हमारी बात मानेगा, हमको टैक्स देगा तू। तो एक राजा पे अपनी अधीनता स्वीकार करवा के वहां से वापस चले गए। सबसे बड़ी बात थी कि यदि कोई राजा हार जाता तो उसकी पब्लिक को तंग नहीं करते। किसको तंग नहीं करते? महिलाओं बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का मिसबिहेव नहीं। मध्यकाल वाली लड़ाई में थोड़ा सा अंतर आ गया था। अब अपने दिल्ली से जो भी युद्ध होते, दिल्ली की तरफ से जो भी हमले होते, उनमें जैसे दिल्ली वाला राजा जीतता सबसे पहले पब्लिक को मारता, और पब्लिक को वैसे कि भाई तुम धर्म चेंज कर लो या तुमको ये टैक्स देने पड़ेंगे, वो टैक्स देने पड़ेंगे। महिलाओं बच्चों को उठा के लेके चले जाते। इसलिए किले अपने एक काम और आने लग गए थे, यदि कभी बड़ा युद्ध हो तो बाहर जितनी पब्लिक है उसको किले में शिफ्ट कर लो। यदि कोई बड़ा युद्ध हो और लगे कि यार बाहर की पब्लिक को तंग करेंगे, इसलिए पूरी की पूरी जनता कहां कर लो? किले में शिफ्ट। कभी आप चित्तौड़ का किला देखने जाना, चित्तौड़ के किले में अंदर खेत है। किले के अंदर क्या है? अंदर खेती कर लेंगे अपन। अब तो इतने नहीं है, पहले कहते हैं चित्तौड़ के किले में 84 तालाब थे। कितने तालाब? 84 तालाब, तो समझ गए, पौंड 84 कि मतलब किले में कितनी भी पब्लिक रह जाए तो एक बार तो कम से कम पीने के पानी की तो कमी। अभी भी कहते 22 तो पड़े हैं। पुराने तालाब थे तो मिट मुटा गए होंगे, भर गए होंगे, लेकिन अभी तो 20-22 तालाब मिल जाएंगे। अभी भी आप किले में जो पब्लिक रहती है अंदर, अब भी पब्लिक रहती है, उसके लिविंग फोर्ट है। कैसे फोर्ट है? जिनके अंदर जनता रहा करती थी। और कहते हैं कि मतलब इतने बड़े फोर्ट थे कि 30,000 पब्लिक आराम से रह जाए। कितनी पब्लिक रह जाए? तब इतनी की जनसंख्या हुआ करती। तो जब भी लगता है कि यार बड़ा अटैक होने वाला है तो पूरी पूरी पब्लिक को किले के अंदर शिफ्ट कर लिया करते ना। बड़े अटैक का मतलब क्या है कि भाई अपने पास तो सेना 10,000 और सामने से आ रही 1,00,000। अपने पास सेना कितनी? 10,000, सामने से कितनी आ रही है? क्या मतलब है? मरोगे सारे के सारे वैसे ही। दिख रहा है 10,000, बाकी 1,00,000 के सामने लड़ तो नहीं। तो अपने क्या करते हैं कि जब भी यूं बड़ा युद्ध होता लगता है कि भाई सामने बड़ी सेना आ रही है, अपनी पार नहीं पड़ेगी, तो किले के दरवाजे किए बंद, पब्लिक को पूरी किया किले में शिफ्ट और अंदर बैठ गए। अंदर अपने अनाज भी पड़ा है, अंदर अपने पानी भी पड़ा है। अब जो दिल्ली से आएगा उसको तो अनाज भी चाहिए, पानी भी चाहिए, तो वो कहां से लाएगा? तो दिक्कत आने लग जाती। आके बंदा बैठता और बंदा बैठ कहता भाई किले की दीवार तोड़ेंगे, किले की दीवार तोड़ के अंदर घुसेंगे, किले के गेट खुलवा लेंगे, किसी को पैसे टक्के देके फिर अंदर घुस जाएंगे। कई बार कोई विश्वासघात करता है नहीं, किले के गेट तो कब खुलेंगे? जब किले के अंदर का कोई आदमी क्या कर जाए, गद्दारी। आप किसी को रुपए दो और वो किले के गेट खोल दे, मान लो अंदर कोई गद्दारी करे नहीं तो किले के गेट नहीं, किले की दीवार तोड़ना इतना सरल भी नहीं। तो ज्यादातर टाइम ऐसा होता कि बाहर से बंदा आया, 1-2 महीने बैठा रहा कि यार अब टूट जाएगा दरवाजा, अब दीवार टूट जाएगी, फिर फाइनल लगा न तो टूटेगी दीवार न टूटेगा दरवाजा, तो चुपचाप अपना समूह लेके वापस चला गया। तो अपने किले सुरक्षा के लिए काम आते। किसके लिए काम आते? पब्लिक के रहने के लिए काम आते। खूब सारे ये काम करते हैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा अलग टाइप का राजा। मैंने कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी वो राजा जिसने साउथ पे अटैक कर दी। नौरत से साउथ जाना ही टफ हुआ करता उन दिनों में, तो भी वो जाके वहां अटैक करके आ गया था, वहां से धन लूट के आ गया था। गुजरात पे उसने खूब सारे अटैक कर दिए थे। तो चित्तौड़ का घेरा डालता है 8 महीने। कितने महीने तक? 8 महीने तक यहाँ घेरे में बैठा। बीच का किस्सा है, कहानी है, हालांकि उसमें सच्चाई तो कुछ है नहीं, पर बीच का एक किस्सा ये भी है कि अलाउद्दीन यहाँ पर आया, घेरा डाल के बैठ गया, और उस कहानी के अनुसार तो कि अलाउद्दीन यहाँ पे पद्मिनी के लिए आया था। किसके लिए आया था? पर ये हम भी जानते हैं कि पद्मिनी के लिए नहीं आया था, उसके कारण के अलग तरह चक्कर में वो यहाँ पर आया था। तो कहते पद्मिनी के लिए आया, लेकिन थोड़े दिन में उसके समझ में आ गई कि यार न तो किले को तोड़ा जा सकता है, ना ही किले के अंदर घुसा जा सकता है। तो उसको लगा कि पद्मिनी तो मुझे मिलेगी नहीं ऐसे। तो उसने रतन सिंह के पास समाचार भेजा। पद्मिनी के जो पति थे उनका नाम क्या था? रतन सिंह। भाई मैं तुमसे संधि करना चाहता हूँ, मैं तुमसे लड़ाई करना नहीं, और मुझे केवल एक बार पद्मिनी की शक्ल दिखा दी जाए। तो कहा कि ठीक है भाई, तुम खाने के लिए आ जाओ, संधि पे कर लेंगे अपने। उसको खाने पे बुलाया संधि के लिए। ऐसी कहानियां है कि पद्मिनी ऊपर खड़ी हुई, सामने एक शीशा लगा दिया गया, शीशा, मिरर,
शीशा दर्पण लगा दिया गया, उसमें पद्मिनी की शक्ल बन रही थी, नीचे पानी का कुंड था, पानी का एक तालाब था, उसमें छाया पड़ रही थी पद्मिनी की, वो रिफ्लेक्ट हो गया उसमें आ रही थी। अलाउद्दीन को रिफ्लेक्शन दिखाया कि छाया देख ले। अलाउद्दीन ने छाया देख के भी कहा थैंक यू। पर यार इस पे तो किसी को हंसी आ जाए ना कि यहाँ है सामने एक शीशा है, शीशे का नीचे वो छाया बन रही है, छाया को दिखाया जा रहा है, ऐसी कोई भी बातें नहीं। पर है क्या कि भारत में प्रेम कहानियों में लोगों को मजे ही आते हैं, और महिलाओं वाली बातों में लोगों को चटकारे थोड़े ज्यादा आते हैं, है ना। इसलिए ऐसी बातें भारत में इतनी जल्दी पॉपुलर होती है जिसकी कोई हद नहीं। और फिर वही जो मैं उस दिन बता रहा था कि सच जब तक जूते पहनता है, झूठ पूरी धरती का चक्कर या पूरी दुनिया का चक्कर लगा, तो बातें फिर आगे बढ़ते चली जाती है। बाकी नॉर्मल सा ये था कि तो वो कहानी ये कहती है कि वो पद्मिनी को देख के जब नीचे जा रहा था वापस, तो रतन सिंह ने कहा भाई संधि तो हो ही गई, तो रतन सिंह उसको छोड़ने के लिए गए। घर पे आया हुआ बंदा सी ऑफ तो करके नीचे तक छोड़ने के लिए गए। अलाउद्दीन खिलजी गहाग आदमी था, उसमें कमीनापन जगीरा की तरह कूट कूट के भरा हुआ था। जगीरा, जगीरा को जानते हो नहीं जानते? कौन सी मूवी में जगीरा बताओ? देख, चाइना गेट। कौन सी मूवी है? हाँ, चाइना गेट मूवी देखना कभी, उसमें जगीरा है, जगीरा। मेरे दिल को भाया, मैंने कुत्ता काट कर खाया। कि जगीरा से लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, लेकिन जगीरा जैसा कमीनापन कहां से लेकर आओगे? तो जगीरा जैसा लड़ तो हर कोई सकता है, लेकिन जगीरा की तरह कमीना कोई भी आदमी, अलाउद्दीन खिलजी वो था, जगीरा था वो, कमीनापन उसमें कूट कूट के भरा हुआ था। और जैसे रतन सिंह उसे छोड़ने के लिए नीचे तक गया, उसने रतन सिंह को पकड़ के गिरफ्तार कर लिया, जो इधर आ जा, और समाचार भेजा कि जब तक पद्मिनी नहीं आएगी तब तक रतन सिंह को छोड़ा। ऊपर समाचार पहुंचे, पद्मिनी के लिए कहते हैं कि जितनी सुंदर थी उतनी बुद्धिमान थी। और उसके एक भैया थे, जिन भैया का नाम था गोरा। भैया का नाम क्या था? गोरा नाम के उसके एक भाई थे। और उसका एक भतीजा था, उस भतीजे का नाम था बादल। क्या नाम था? ये आपस में भी काका भतीजा है। आपस में भी क्या है? पिता पुत्र नहीं है, आपस में भी काका भतीजा है दोनों, गोरा और बादल। और उसने उन दोनों गोरा बादल को बुलाया, और गोरा बादल को बुला के कहा कि भैया, राखी के बंधन के फर्ज को निभाने का समय आ गया, और ये बात है। इन सब ने योजना बनाई, योजना बना के अलाउद्दीन के पास मैसेज किया कि रानी पद्मिनी तुम्हारे पास आने के लिए तैयार है। पर रानी अकेली तो आएगी नहीं, रानियों के साथ खूब सारी दासियां होती, नौकरानियां हुआ करती, तो रानी के साथ उसकी नौकरानियां भी आएगी। अलाउद्दीन ने कहा ठीक है, भेज दो, तो सबको भेज दो, क्या दिक्कत है? कहा नौकरानियां 700 है। कितनी नौकरानियां है? अलाउद्दीन ने कहा अब पहले महिलाएं अकेली जाती नहीं थी, महिलाएं पालकी में बैठ के जाती। किसमें बैठ के जाती? पालकी समझते हो? पालकी उठाने वालों को क्या कहते हैं? पालकी उठाने के लिए एक जाति होती है, उस जाति का क्या नाम है? क्या बात करते हो यार, आप फिल्में नहीं देखते, फिल्मों के गाने नहीं सुनते? गाना नहीं है आओ रे डोली उठाओ? क्या बात करते, गाना भी नहीं सुना? आओ रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुताई। तो तो ये भगवान जाने क्या क्या करवाएगा मेरे से। पालकी उठाने वाली एक जाति होती है, उसका नाम होता है कहार। क्या होता है? याद रखना, ये आरपीसी का सवाल है कि पालकी उठाने वाले लोगों को क्या कहा जाता था, तो क्या बोलते थे? कहार। लिख लो कहीं ऊपर, कहार बराबर पालकी उठाने वाले। पर ये गाना सुनना जाके। आओ रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुताई। फिल्में देखते हो कि नहीं देखते तुम लोग? नहीं देखते? फिल्में देखनी है, अगले 3 साल में कम से कम 100 फिल्में देखनी। कितनी फिल्में देखनी है? अरे नहीं, फिल्में देखनी चाहिए। ये भगवान जाने किसने कंसेप्ट बना दिया कि फिल्में देखना अच्छा नहीं होता। अच्छी फिल्में देखनी चाहिए, अच्छी फिल्में देखने से आप खूब सारी चीजें सीखते हैं। अरे इतिहास की क्यों देखनी है, प्रेम कहानियां देखा कर। कहाँ इतिहास में जी रहा है? इतिहास क्लास में छोड़ के जाया कर। हाँ, घर पे जाके और खूब सारी अच्छी मूवियां आती है, वो देख लिया कर। एक अच्छी सी मूवी है, कभी टाइम मिले देखना, यूट्यूब पे मिल जाएगी, एक रुका हुआ फैसला। एक रुका हुआ फैसला, लिखो ऊपर की मूवी देखनी है, लास्ट लास्ट पन्ने पे लिखो, ये मूवियां लिखोगे हमेशा, एक रुका हुआ फैसला। थप्पड़ मारूंगा, रोमांस बाहर आ जाएगा 2 मिनट में जरा।
अभी उग के जमीन से बाहर आए नहीं, रोमांस पहले चाहिए तुमको। 18 साल से सारों की उम्र कम है तुम्हारी, इसलिए तुम्हें मैं वो फिल्में बताऊंगा जिनमें रोमांस नहीं है, क्योंकि तुम्हारी एज अभी तक नहीं हुई है, 18 नहीं हुई है। चलो, तो भाई अलाउद्दीन खिलजी को कहा दोनों ने, कौन कौन आपके, गोरा और बात, कि भाई रानी पद्मिनी आएगी और उसके साथ में 700 दासियां आएगी। कितनी दासियां आएगी? ठीक है भाई। तो आगे वाली पालकी में तो बैठी पद्मिनी, पीछे जितनी पालकियां थी उनके अंदर किसी में भी दासी बिठाई नहीं, सबके अंदर बिठा दिए सैनिक। कौन बिठा दिए? एक पालकी को उठाने के लिए 6 लोग होते, एक पालकी उठाने कितने? 4 तो सीधे हो गए, फिर वो थक जाएंगे तो वो मेंटेन करते, तो 6 लोग होते एक पालकी को। तो 700 पालकियों में कितने लोग? 4200। कितने हो गए? 700 अंदर बैठे, कितने हो गए? 4900। 5000 की फौज है, 5000 की फौज तैयार की और सारे हथियार वथियार डाल के वहां अलाउद्दीन के कैंप के पास पहुंचे। अलाउद्दीन को जाके कहा कि भाई पद्मिनी अंतिम बार रतन सिंह जी से मिलना चाहती। अलाउद्दीन का मिला दो भाई। रतन सिंह आजाद कैंप में उसको गिरफ्तार कर रखा था, 2-4 बॉडीगार्ड लगा रहे थे आगे। पद्मिनी मिलने के लिए गई और कहते हैं भाई पद्मिनी जितनी सुंदर थी, जितनी बुद्धिमान थी, उतनी वीर थी। उसने 2-4 बॉडीगार्ड थे उनको तो मार दिया, रतन सिंह वहां से लेके फरार। अलाउद्दीन को थोड़ी देर में पता चला कि पद्मिनी गई, वो तो गई, रतन सिंह को भी ले गई। और कहते हैं अलाउद्दीन की सेना जब तक युद्ध करने के लिए तैयार होती तब तक गोरा और बादल अपने सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार थे। लड़ाई होती है, ऐसा कहानी ये कहती है गोरा उस लड़ाई में काम आ गया, गोरा लड़ता हुआ मारा जाता है। बादल अपने बाकी सैनिकों को लेकर पीछे हटता हुआ किले के अंदर घुस जाते हैं, वापस किला वापस बंद कर लिया जाता है। अब अलाउद्दीन खार खा गया। अलाउद्दीन का यार ये तो बेइज्जती है यार, साफ साफ है ना, गजब बेइज्जती है, ऐसी कौन करता है यार। और अलाउद्दीन ने कहा अब तो मैं यहां से जा ही नहीं रहा। अलाउद्दीन ने 8 महीने का घेरा डाला। कितने महीने का? अब 8 महीने तक बाहर बैठा रहेगा, तब अंदर का अनाज खत्म हो गया कि सारी पब्लिक अंदर है तो खाएगी भी, और इतना अनाज जितना स्टॉक किया था आपने वो अनाज क्या हो गया आपका? खत्म हो गया। अनाज खत्म होने लग गया, पानी का स्टॉक खत्म होने लग गया। अब क्या किया जाए? अब आपके पास 2 तरीके हैं, एक तो ये कि भूखे प्यासे मर जाओ, दूसरा तरीका सरेंडर कर दो। अलाउद्दीन को दो भाई ठीक है गलती हो गई, जो हो गया वो तो हो गया, अब हम तेरे से क्या कर लेंगे? संधि, तेरे को हम टैक्स दे देंगे। इन्होंने कहा भाई दूसरे वाला तरीका तो अपनाया नहीं जाएगा, भूख प्यास से मरेंगे नहीं, और ये जो एक तरीका है ये कि भाई हम सरेंडर कर दें, हम सरेंडर नहीं करें। तो सरेंडर नहीं करोगे फिर क्या तरीका बचता है? लड़ाई। तो लड़ाई में तो मरोगे। 10,000 फौजी 1 लाख के सामने जाएंगे तो किसी भी तरीके से लड़ लेंगे तो भी मरे। आप अकेले कितने भी बहादुर हो, लेकिन 10 का मुकाबला तो मरेंगे तो मरेंगे, कम से कम सरेंडर तो नहीं करेंगे। और आज अलाउद्दीन को दिखा देंगे कि हम यदि 10,000 मरेंगे तो अलाउद्दीन के भी 50-60 लेके मरेंगे, 20-30-40 जितने मारे जाए उतने मारेंगे और मार के मरेंगे, ताकि इनको भी नुकसान हो। ऐसी जो लड़ाइयां होती जिनमें ये पक्का होता कि अगले का जीतना पक्का है और अपना हारना पक्का, ऐसी लड़ाई जिनमें पक्का होता कि अपने मरेंगे, जिंदा रहने की कोई भी नौबत आएगी नहीं, पक्के पर कोई सूरत नहीं है कि जिंदा रहेंगे, सारे के सारे मरेंगे, फिर भी लड़ाई करने के लिए जाते, ऐसी लड़ाइयों को बोलते हैं साका। क्या बोला करते? साका बोलते। साके का मतलब ये है कि जो आन बान शान के लिए लड़ाइयां की जाती, अंतिम। अब जो कुछ है वो आज अपना अंतिम युद्ध है, पर आज अपने तो मरेंगे लेकिन दुश्मन को भी बता के जाएंगे कि हम क्या चीज है। पर आप 10,000 आदमी, 5,000 आदमी, 7,000 में जितने भी जा रहे हो बाहर जाके मरोगे पक्का है, मरोगे तो आपका पीछे परिवार तो रह गया। पर मैंने बताया था मध्यकाल वाली लड़ाई में दिल्ली से जो भी आक्रमणकारी आ रहे थे सबसे पहले निगाह महिलाओं पे होती कि महिलाओं को उठा के ले जाओ, तो ये तो महिलाओं को उठा के ले जाएंगे। ये बहुत ही बुरा सा माना जाता है कि यार इस प्रकार से अपने घर की महिलाओं को उठा के ले जाएंगे। अब क्या किया जाए? तो मध्यकाल में अपने यहाँ पर एक नई चीज आई, और महिलाएं उस लड़ाई से पहले अपने आप सारी अग्नि जला के उस आग में बैठ जाती। इसको बोला करते जोहर। क्या बोलते? और महिलाएं ये मानती कि कोई दूसरा आदमी हमारे शरीर के हाथ लगाए, उससे अच्छा तो मर ही जाए। ऐसी जिंदगी जी के क्या करना जिसके अंदर हमें दिल्ली ले जाके बेच देंगे, सेक्स स्लेव बना के रखेंगे, कहीं पे नौकरानियां बना देंगे, किसी भी आदमी के साथ भेज देंगे। इससे अच्छा है जब पति मर रहा है, बाकी परिवार वाले मर रहे हैं, तो मैं भी जिंदा रहेगी क्या करूंगी। और अब मेरे को नहीं जिंदा नहीं रहना चाहिए, मुझे मेरी आन बान शान की रक्षा कर लेनी चाहिए, और महिलाएं अपने आप अग्नि में भिड़ जाया करती। इस व्यवस्था को बोलते जोहर। क्या बोलते? तो महिलाएं क्या कर लिया करती। अब एक कोई फौजी है, उसकी पत्नी ने, उसकी माँ ने जोहर किया, उसके सामने जोहर किया, वो जानता है कि इसने जोहर क्यों किया है, क्योंकि ये जानती है कि मैं तो बाहर जाते हुए लड़ता हुआ मारा जाऊंगा, परिवार में कोई बचेगा नहीं जो इनको बचा सके, इसलिए इसको क्या करना पड़ रहा है? जोहर।
मैं भी अब बाहर जाऊंगा और बाहर जाते हुए लड़ता हुआ मारा जाऊंगा। किसकी वजह से? जो बाहर दुश्मन खड़ा उसकी वजह से। उस दुश्मन की वजह से मैं मरूंगा आज, वो जो दुश्मन खड़ा उसकी वजह से मेरे पूरे परिवार की महिलाओं को जलना पड़ गया। अब उस बंदे का गुस्सा ज्यादा होगा कम होगा? फिर उसको लगता था कि बाहर वाले कच्चा खा जाऊं मैं, भले मेरे 10 गोलियां लग जाए पर इसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये जो अब वो जोहर होने के बाद वो आदमी सारे युद्ध करने के लिए बाहर जाते केसरिया कपड़े पहन के। कैसे कपड़े पहन के? केसरिया का मतलब ही था अंतिम युद्ध। ये वीरता का प्रतीक है। आज के लिए वीरता दिखानी है अपने को, युद्ध जीतना। भाई जीत ही नहीं सकते, कैसे जीतोगे? ऐसी जो भी लड़ाइयां होती जिनमें लगता है कि जीत सकते हैं, उनमें साका करते ही नहीं, उनमें किला बंद करते नहीं, उसमें जाके लड़ते। जहां भी ये होता कि अपने 10,000 सामने वाले 20,000 भी है तो युद्ध में लड़ेंगे। किले तक आने ही मत दो, उससे पहले रोक लेंगे। किले तक सेना आ गई दुश्मन की, इसका मतलब है दुश्मन के पास भयंकर सेना है और अपने पास उसके मुकाबले में कुछ भी सेना, तो कहते भाई किला बंद करके अंदर बैठ जाओ। तो पुरुष केसरिया कपड़े पहन के बाहर जाते और बाहर जाते हुए लड़ाई करते, इसको बोलते केसरिया। क्या बोलते? तो अंतिम युद्ध जो अपने आन बान शान की रक्षा के लिए, अपने ऑनर के लिए, अपने जो प्राइड के लिए जो युद्ध किए जाते, उन युद्धों को क्या बोला जाता? साका। साके के अंदर दो चीज होती, एक तो था जोहर, एक क्या होता? केसरी। महिलाएं तो क्या किया करती? जोहर। और पुरुष क्या किया करते? पहले जोहर हुआ करता था, बाद में क्या हुआ करता? तो वो बीच वाली तो वो कहानी बनाई हुई है, बाकी सीधा सीधा सा ये था। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ आता है, किले का 8 महीने तक घेरा डालता है। कितने महीने तक? 8 महीने घेरे के बाद किले का अनाज खत्म हो गया, किले का पानी खत्म हो गया। अब लगा कि अपनी पार नहीं पड़ेगी तो अपने आप क्या कर लेते हैं? साका। साके में एक होता है जोहर, एक क्या होता है? केसरिया। तो महिलाओं ने क्या कर लिया? जोहर। और पुरुषों ने क्या कर लिया? महिलाओं की रानी कौन है? पद्मिनी। तो पद्मिनी जोहर करेगी, और कहते हैं पद्मिनी के साथ में 1600 महिलाओं ने जोहर किया था। कितनी महिलाओं ने जोहर किया था? अच्छा, केसरिया पुरुष करेंगे। पुरुष राजा कौन है आपका? रतन सिंह। तो राजा रतन सिंह ने क्या कर लिया? केसरिया। और इसके जो मुख्य सेनापति थे दो, उन सेनापतियों के नाम थे गोरा और बादल। क्या क्या नाम थे? गोरा और बादल। और जोहर और केसरिया दोनों को मिला के क्या बोलते थे? साका। क्या बोलते? तो चित्तौड़ का पहला साका कब होता है? 1303। किसके आक्रमण के टाइम? अलाउद्दीन खिलजी। रानी पद्मिनी क्या करती है? रतन सिंह क्या करता है? पद्मिनी के साथ और कितनी महिलाएं थी? 1600। और रतन सिंह के सेनापति कौन कौन थे? गोरा और। अच्छा, रतन सिंह लड़ता हुआ मारा गया, पद्मिनी ने ये सब महिलाएं क्या कर गई? जोहर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किले पे क्या कर लिया? कब्जा। अलाउद्दीन खिलजी कब्जा करता है 25 अगस्त 1303। अब उसको भयंकर नुकसान हुआ था। एक तो 8 महीने से यहाँ बैठा था तो परेशान था, फिर उसको युद्ध में बहुत सारे सैनिक मारे गए। उसे इतना लगा ही नहीं था कि इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो खार खाया हुआ तो था। तो उसे लगा कि मैं किले में जाऊंगा और किले में जाते राजा के परिवार की महिलाओं को उठा के ले जाऊंगा। लेकिन अंदर आया तो कोई था ही नहीं, पूरा किला साफ पड़ा, एकदम राख उड़ रही है किले के अंदर और कुछ है ही नहीं। पर किले में जनता बैठी थी, जिस जनता का लड़ाई से कोई भी लेना देना। मैंने बताया था पहले युद्ध केवल सेना के बीच में होते थे, जनता कोई भी परेशान। अब अलाउद्दीन को गुस्सा आ ही रखा था, उसने उस जनता को बाहर निकाला, बाहर निकाल के सबको काट दिया। ऐसा कहते हैं कि चित्तौड़ में लगभग जनसंख्या 30,000 के आसपास थी। कितने के आसपास थी? तो उसने चित्तौड़ में कितने लोग कटवाए? 30,000 लोग। महिलाओं को और बच्चों को उठा उठा के ले गए, दिल्ली ले जाके बेच दिया, पुरुषों को काट कूट के यहाँ पे फेंक दिया गया। कुल मिला के चित्तौड़ को बर्बाद कर दिया। राजा मर गया, रानी मर गई, उनके साथ की महिलाएं मर गई, आम पब्लिक बैठी थी वो भी क्या हो गई? बर्बाद। पूरा एकदम बर्बाद किया। चित्तौड़ पे कब्जा हो गया पर उसका। अब मैंने बताया था चित्तौड़ किस लिए जरूरी है। चित्तौड़ इसलिए जरूरी है कि एक तो सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा किला है, दूसरा उससे भी बड़ी बात, दिल्ली से मालवा और दिल्ली से गुजरात वाला रास्ता चित्तौड़ के बीच से जाता है। पर यदि आपको मालवा और गुजरात के ट्रेड पे कंट्रोल करना है तो आपको कहां पे कब्जा करना पड़ेगा? फिलहाल अलाउद्दीन चाहता है कि इस किले पे कब्जा किया जाए। अब इस किले पर जब कब्जा हुआ तो ये किला कितना उपयोगी रहा होगा, कितनी यूटिलिटी रही होगी कि अलाउद्दीन अपने बेटे को यहाँ का राजा बनाया, अपने बेटे को ये किला दिया कि तू संभाल यार मेरी तरफ से। और किसी को देंगे तो क्या पता सही संभाले कि नहीं संभाले। और बेटे का नाम था खिजर खान। क्या नाम था? कौन है खिजर खान? अलाउद्दीन खिलजी का। अच्छा, अलाउद्दीन ने तो चित्तौड़ को क्या कर दिया था? बर्बाद, पूरा बर्बाद कर दिया। और बर्बाद करके किसको सौंपा? खिजर खान को। अब इसका मतलब है चित्तौड़ को वापस सुधरवाने की जिम्मेदारी किसकी है? खिजर खान। अब चित्तौड़ को वापस आबाद कौन करेगा? खिजर खान। तो खिजर खान चित्तौड़ को आबाद करेगा, इसलिए चित्तौड़ का नाम रखा खिजराबाद। क्या नाम रखा? सुनना फिर लिखना आप। चित्तौड़ का नाम बदल के क्या किया गया? वाई खिजराबाद। खिजराबादी क्यों किया? क्योंकि खिजर खान को आबाद करना है। खिजर खान क्या करना है? मैंने तो क्या कर दिया? इसको बर्बाद। अब मेरा बेटा इसको क्या करेगा? आबाद। आबाद समझ गए?
वापस यहाँ पे लोगों को बसाएगा, आबादी। मैंने लोगों को मार दिया, यहाँ लोगों की वापस आबादी कौन बसाएगा? मेरा बेटा खिजर खान। अब लोगों का ध्यान कौन रखेगा? मेरा बेटा खिजर खान। तो अब वो बर्बाद हुए को आबाद करेगा, खिजर खान आबाद करेगा, तो खिजर का आबाद क्या कहलाया? है ना। कई बार यूं ही अपने पढ़ते रहते हैं कि भाई चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। कोई पूछे खिजराबाद क्यों कर दिया? तो खिजर खान को दे दिया, तो खिजर खान को दे दिया। खिजराबाद कहां से? तब याद रखना, आबाद। आबाद आबाद समझ गए कि भाई अलाउद्दीन ने क्या कर दिया था? बर्बाद। खिजर खान क्या करेगा? इसको आबाद। इसलिए चित्तौड़ का नाम क्या है? तो कोई रट्टे मारने की आवश्यकता नहीं कि चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कहते, स्वाभाविक बात है। खिजर खान आबाद करेगा तो नाम क्या होगा इसका? खिजराबाद। अच्छा, फिर अपने को क्या पता खिजराबाद किया था कि नहीं किया था? अपने पास क्या प्रूफ है इसका? तो हम कहते हैं चित्तौड़ के किले में एक दरगाह बनी हुई है। चित्तौड़ किले में क्या बनी हुई है? दरगाह। समझते हो? मुसलमानों के अंदर जो भी संत टाइप के लोग होते, वो जब मर जाते तो उनकी पूजा करने लग जाते। तो जहां पर उनकी समाधि बनी होती है, उस समाधि को बोलते दरगाह। समाधि क्या बनते? भाई हिंदुओं में तो किसी के मरने के बाद उसको जला दो, मुसलमानों में क्या करते हैं? दफनाते हैं। तो कोई संत टाइप का आदमी होता है, वो मरता, मरने के बाद उसे दफनाते, तो जहां दफनाते वहां उसकी क्या हो जाती? कब्र। कब्र का जो है समाधि, वहां के लोग क्या करने लग जाते हैं? पूजा। तो जिन कब्रों की, जिन समाधियों की पूजा होने लग जाती है, उनको क्या बोलने लग जाते हैं? या दरगाह, या एक शब्द और यूज में लेते हैं, मजार। क्या बोलते हैं? मजार या दरगाह। अच्छा, हिंदुओं में तो अपने कोई ऐसे महापुरुष टाइप के आदमी होते हैं जिनकी अपने पूजा करते हैं, उनको अपने बोलते हैं देवता। क्या बोलते हैं? देवता बोलने लग जाते हैं, भले ही वो अपने बीच का एक आदमी रहा हो। जैसे अपने अब जितनी भी अपने देवताओं की पूजा करते हैं, ये देवता तो जन्म लेके धरती पर आए थे, अपने बीच के लोग हैं। भाई हम कहते हैं गोगा जी, गोगा जी का आदमी था। तेजा जी, तेजा जी नागौर में पैदा हुए, अच्छे काम किए, अपने को भले लगे, तो हमने उनकी क्या करनी शुरू कर दी? पूजा। वैसे मुसलमानों में जो इस प्रकार के देवता बनते हैं, उनको बोलते हैं पीर। क्या बोलते हैं? कि पीर बाबा है, पीर बाबा बन गए। तो चित्तौड़ के अंदर एक दरगाह है, दाहिबी पीर की दरगाह। कौन सी दरगाह बनी हुई है? और उस दाहिबी पीर की दरगाह के बारे का अभिलेख लगा हुआ है 1325 का। और इसके अंदर चित्तौड़ का नाम चित्तौड़ लिखा हुआ ही नहीं है, इसमें नाम लिखा हुआ है खिजराबाद। दो चीजें पता चलती है, एक तो अलाउद्दीन नाम बदल के तो गया है, चित्तौड़ का नाम बदल क्या गया है? खिजराबाद। दूसरा ये पता चलता है कि 1325 तक इसका नाम खिजराबाद है। 1325 तक इसका नाम क्या है? तो इसके बाद के कोई अभिलेख मिले, उनके नाम चित्तौड़ है, उसके बाद नाम खिजराबाद है। मैं अभी बता दूंगा ऐसा क्यों नहीं, पर 1325 तक तो नाम क्या मिल रहा है इसका? अच्छा, किसको छोड़ के गया अलाउद्दीन यहाँ पे? खिजर खान। अब खिजर खान जब यहाँ रहेगा तो कोई ना कोई काम करवाएगा। चित्तौड़ के किले के पास एक नदी निकलती है, गंभीरी। कौन सी नदी है? गंभीरी नदी निकलती है चित्तौड़ के किले के पास से। जब भी नदी में पानी ज्यादा आएगा तो बाढ़ बाढ़ आएगी, लोगों के आने जाने का रास्ता रुक जाएगा। उसने उसको, जब वो कई साल तक यहाँ रहा, उसने देखा यार नदी की वजह से प्रॉब्लम होती है, तो उसने यहाँ पर एक पुल बना दिया। क्या बना दिया? पुल इसीलिए होता है ताकि नदी के बीच में किसी प्रकार डिस्टर्बेंस ना आए, लोग इधर से उधर आराम से चले जाए। तो कोई पूछेगा, दो चीजें याद हुई, ये तो चित्तौड़ के किले के पास नदी कौन सी निकलती है? गंभीरी नदी पर पुल कौन बनवाता है? अच्छा, एक और सुनो, हिंदुओं में जब भी कोई मरता, राजा के परिवार से जो लोग मरा करते अक्सर, तो जैसे कोई मर गया, मरने के बाद में उसका जला दिया, जहां जलाते वहां पर उसकी बनाते छतरी। क्या बनाया करते? जैसे छतरी होती है, पिलर खड़े किए, ऊपर छत बना दी, चबूतरा, चबूतरे के ऊपर पिलर, पिलर के ऊपर क्या बना दी? छत। अब इसका मतलब है कि फलाना आदमी यहां पर जलाया गया था। तो थोड़े बड़े पैसे वाले लोग होते, या राजा महाराजा के परिवार का कोई होता, राजा मर गया, राजा का भाई मर गया, राजा का बेटा मर गया, तो राजा वहां पर एक छतरी बना देता, लिखवा देता भाई यहाँ मेरे इस बेटे को दफनाया, इस बेटे को जलाया गया था। हिंदुओं में तो क्या बन जाती? छतरी। मुसलमानों के अंदर जहां बंदा मरता था उसके ऊपर मकान बनाते। क्या बनाते? मकान। भाई उल्टी व्यवस्था। देखो, हिंदू ऐसा मानते हैं कि आदमी मरा और मरने के बाद में आदमी जला दो उसको, क्या कर दो। और हम ऐसा कहते हैं कि शरीर मरता है, आत्मा कभी भी मरती। आत्मा क्या करती है? आत्मा तो एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर, अगला जन्म हो जाता है। आत्मा क्या हो जाता है? अब वो जैसे आपने कर्म किए उनके अनुसार जन्म हो जाएगा। हो सकता है आप चिंटी बनो, हो सकता है आप कबूतर बनो, हो सकता है आप तोता बनो, हो सकता है गाय बनो, हो सकता है गधे बनो, हो सकता है वापस आदमी बनो। तो जैसे आपने कर्म किया उसके अनुसार आपको क्या मिल जाएगा? जन्म। कि जैसे आप मरोगे, शरीर ये जो बाहर दिखाई दे रहा है ये राख है, ये तो क्या हो जाएगा? राख।
अंदर की जो आत्मा है इसको ले जाएंगे यमराज। कौन ले जाएंगे? और यमराज बाद में देख लेंगे कि अच्छे काम किए या आपने कैसे काम किए बुरे, उसके अनुसार आपको सजा मिलनी चाहिए या आपको कोई अच्छा फल मिलना चाहिए, कौन सा जन्म होना चाहिए, ये बाद में डिसाइड किया जाएगा। मुसलमान कहते हैं कि ना, ऐसा नहीं होता। मुसलमान कहते हैं कि मरते ही आदमी को नहीं लेके जाते। आदमी मरा, मरने के बाद उसको दफना दो, मरने के बाद उसको, फिर एक दिन आएगी कयामत की रात। किसकी रात आएगी? कौन सी रात आएगी? और उस दिन अल्लाह एक एक बंदे का हिसाब करेगा। उस दिन वो जो समाधियां बनी हुई है, जो वो कब्रें बनी हुई है, क्या बनी हुई है? कब्र। हर आदमी को दफनाए तो उसकी क्या बनी हुई है? कब्र। उस कब्र में से एक एक आदमी को निकाला जाएगा। 12 रिकॉर्ड बताओ भाई, क्या रिकॉर्ड है? तो उसका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। साहब 1000 पाप और 3 पुण्य, है ना? या उल्टा कि साहब इसके तो 1000 पुण्य और 3 पाप, तो किसको जन्नत मिलेगी और किसको जहन्नुम मिलेगा? किसको जन्नत मिलेगी और किसको? हिंदुओं का जो स्वर्ग है मुसलमानों के लिए उसे क्या बोलते हैं? जन्नत। हिंदुओं में जिसको नरक कहते हैं, मुसलमानों में उसे क्या कहते हैं? जहन्नम। तो कहते हैं जहन्नुम में चला जा, मतलब किस में चला जा? नरक। नरक में चला जा। आप लोग किसी बंदे कहते हैं अरे भाई साहब जन्नत है तुम्हारे तो आजकल, इसका मतलब तुम किसकी बात कर रहे हो? स्वर्ग। तो कयामत की रात आएगी, कयामत की रात को एक एक बंदे का क्या किया जाएगा? हिसाब। कयामत की रात तक ये यहीं पर सोया रहेगा, तब तक इसका हिसाब नहीं हो। अब तब तक नहीं होगा, इसका मतलब तब तक बंदे को संभाल के रखो। तो संभाल के कैसे रखें? तो इसकी क्या बना दो? कब्र। क्या बना दो? कब्र। राजा महाराजाओं के कोई मरता तो कब्र के ऊपर कमरा बना देते, भाई मरने के बाद में जरूरत पड़े इसको, तो क्या बना दो? इसके कमरा। उस कमरे को बोलते मकबरा। उस कमरे को क्या बोलते? तो हिंदुओं में किसी के मरने के बाद उसके ऊपर क्या बनाते? छतरी। और मुसलमानों में किसी के मरने के बाद उस पर क्या बनाते? क्या बनाते? एक बादशाह हुआ शाहजहां। बादशाह कौन हुआ? उसकी एक रानी थी, उसका नाम था मुमताज महल। क्या नाम था? वो मरी तो मकबरा बनाया, मुमताज महल का मकबरा। क्या बनाया गया? मुमताज महल का फिर लोगों ने कहा इतना बड़ा नाम किससे आए? तो का मकबरा तो हट गया, ये क्या है? ये मुमताज महल है, या मुमताज महल दफनाई हुई है। फिर लोगों ने मुंह मटा दिया, लोगों ने कहा ये ताज महल है। क्या है? आजकल लोगों ने महल हटा दिया, आजकल लोग क्या कहते हैं? क्या है? ताज। मुझे लगता है थोड़े दिन में जय हटा देंगे। क्या है? ता है ता। क्या करने लग जाओगे उसको? तो भाई साहब वो मुमताज महल का मकबरा है। किसका मकबरा? वो मुमताज महल का मकबरा। तो हिंदुओं में तो बनती छतरियां और मुसलमानों में क्या बनते? मकबरे। मकबरे समझ जाओगे, याद रह जाएगा। कोई कमरा बनाते, उस कमरे को क्या बोला करते थे? मकबरे। खिजर खान जब यहाँ चित्तौड़ बैठा था तो खिजर खान के परिवार का कोई बंदा मर गया। खिजर खान के परिवार कोई बंदा मर गया तो उसको यहाँ पे दफनाया होगा, दफनाया तो उसका यहाँ पे क्या बना दिया? मकबरा। तो खिजर खान अपने यहाँ चित्तौड़ में एक तो गंभीर नदी पर क्या बनवा के गया? पुल। और एक और क्या बनवा गया यहाँ पे? मकबरा। अभी एक अपने महिला को बुकर मिला था, बुकर पुरस्कार, बुकर प्राइज। अरे लिटरेचर का बहुत बड़ा प्राइज होता है। कौन सा पुरस्कार होता है? बताओ। देखिए अभी थोड़े दिन पहले किसी महिला को मिला था। किसको मिला? गीतांजलि। किसको मिला था? गीतांजलि श्री। क्या नाम था महिला का? दोबारा बताओ। क्या नाम था? गीतांजलि श्री। क्या नाम था महिला का? उनकी जिस बुक को मिला था उस बुक का नाम था रेत की समाधि। क्या नाम था? मैं उसका इंग्लिश में नाम देख रखा था, लिख रखा था टूम ऑफ सेंट्स। रेत, रेत की समाधि। मैं तेरा मुंह क्या फाड़ रहे हो? आता तो है नहीं। लिखो साइड में। देखो रहे हो? अच्छा तेरे को आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश। मेरे तेरा मुंह फाड़ रहे हो। साइड में लिख लो बुकर पुरस्कार। बीच में मत लिखना, खिजर खान के बीच में मत कर देना, फिर लगेगा खिजर खान की लुगाई बहन कौन है क्या है, अलग से लिखना। भाई हमेशा कोई भी काम होता है ना वो राजा के नाम से होता है। कोई भी काम किसके नाम से होता है? राजा के नाम से होता है। भाई हम कहते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ के एक नया देश बना बांग्लादेश,
किसने बनाया? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी खुद करके आई थी कि साइड में लड़ी? तो फौज थी। अपने नहीं कहते ना फौज है ना, अपने कहते हैं कि ये हॉस्पिटल इन मुख्यमंत्री के टाइम में बना, तो मुख्यमंत्री खुद बना के गया था, बनाया तो मिस्त्रियों ने था। तो हमेशा कोई भी चीज राजा के जो हेड ऑफ द नेशन होता उसके नाम से होती। हाँ, मैंने कहा ना वो तो कहानी झूठी है, फिर मैंने यही तो कहा कि वो कहानी झूठी है पूरी। अच्छा, तो याद रह जाएगी बात। तो खिजर खान ने एक तो बनाया गंभीरी नदी पर पुल, और दूसरा क्या बना दिया आपके? मकबरा। अब कोई कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, मंदिर बनी, मस्जिद बनी, दरगाह बना, महल बना, कोई मकबरा बना, उनके बाहर क्या लगाते? अभिलेख। आज कोई हॉस्पिटल बनवा लो, कोई आप कुछ भी बनवा लो, उनके बाहर अभिलेख लगवाते हो? पहले लगते। तो वो जो अभिलेख है वो 1310 ईस्वी का है। कब का है? इसका मतलब मकबरा कब बना होगा? 1310 में। उस 1310 वाले में खिजर खान लिखवाता है कि मैंने ये मकबरा बनवाया है, ठीक है। फिर लिखवाता है मेरे पिताजी का नाम अलाउद्दीन खिलजी है। मेरे पिताजी का नाम क्या है? फिर वो कहता है मेरे पिताजी को तुम छोटा मोटा मत समझ लेना, मेरे पिताजी दूसरे सिकंदर है। क्या मेरे पिताजी? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या एक उपाधि धारण कर ली थी। अलाउद्दीन खिलजी के जी में यह था कि मैं पूरी दुनिया जीतूंगा, जैसे किसने जीती थी? सिकंदर। जैसे किसने जीती थी? तो उसने एक उपाधि धारण की थी, उस उपाधि का नाम ही था सिकंदर सानी। क्या नाम था उपाधि का? सानी का मतलब ही दूसरा होता है। सानी का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको किसी कहूं कि यार क्रिकेट में विराट कोहली का कोई सानी नहीं, या सचिन तेंदुलकर का कोई भी सानी नहीं, क्या मैं आप में से किसी कहूं, किसी स्टूडेंट का नाम लेके कहूं कि यार ये क्लास में इंटेलिजेंट है, दूसरा कोई भी इसका सानी? मैं कहूं यार बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन का कोई भी सानी? सानी मतलब मैं कहता हूं बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन का कोई सानी नहीं है, क्या ये सेंटेंस ये नहीं है? बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन जैसा कोई दूसरा? तो सानी का मतलब क्या होता है? दूसरा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा मैं सिकंदर की तरह दुनिया जीतूंगा, इसका मतलब मैं दूसरा सिकंदर हूं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि क्या धारण कर ली? तो यहां जब मकबरा है तो मकबरे के अभिलेख में खिजर खान भी कहता है कि मेरे पिताजी क्या है? क्या है? तो कहता है छोटे मोटे चीज नहीं है पिताजी, पिताजी ईश्वर की छाया है। क्या है पिताजी? कि कई बार बैठे बैठे खुद ही करते रहते हैं कि अपुनिज भगवान है। डिवाइन शेडो। क्या है मेरे पिताजी? डिवाइन शेडो, ईश्वर की छाया। अच्छा, अपने कहते हैं भाई दुनिया की रक्षा कौन कर रहा है, दुनिया कौन चला रहा है? भगवान। वो कहते हैं मेरे तो पापा ही भगवान है, इसका मतलब मेरे पापा ही दुनिया चला रहे हैं, इसलिए वो संसार के रक्षक है। संसार के क्या है? इस संसार की प्रोटेक्शन करने वाला कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। ईश्वर की छाया कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा सिकंदर कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। ऐसा कौन कहता है? खिजर खान। कौन से अभिलेख में? मकबरे के अभिलेख। कौन से अभिलेख में? मकबरे का अभिलेख कौन से ईस्वी का है? 1310। इससे यह भी पता चलता है कि खिजर खान 1310 तक तो चित्तौड़ ही बैठा है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था, तब किसको छोड़ के गया था? खिजर खान। और 1310 में एक मकबरा, उसका एक अभिलेख है, इससे पता चलता है खिजर खान 1310 तक तो कहां पर बैठा हुआ है? चित्तौड़। तो ये मकबरे क्रोनोलॉजी डिसाइड करते हैं, सॉरी अभिलेख। अभिलेख जितने भी क्या डिसाइड करते हैं? क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मतलब समय है, कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये चीजें यदि एग्जैक्टली कोई बताता है तो कौन बताते हैं? अभिलेख बताते हैं। क्यों? किताबें तो बाद में लिखी जाती, आज हो गई घटना, आज के 300 साल बाद किताब लिखी जाएगी, तो तारीखें सही होने की संभावना नहीं है, गलत हो सकती है। लेकिन मकबरे का अभिलेख या मंदिर का अभिलेख या किसी का भी अभिलेख तो हाथों हाथ लगाया गया, हाथों हाथ लगाया गया, तो उसमें जो चीजें लिखी हुई है वो ज्यादा सही होने की संभावना है, उनके अंदर मिलावट क्या होगी? कम होगी, या उसमें मिलावट नहीं होगी। अब कोई अचानक कोई आपसे पूछ ले कभी, क्या राजस्थान में एक जगह से अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर, ईश्वर के चार संसार का रक्षक बताया गया है, वो जगह कौन सी है? तो अपने पढ़ लिया चित्तौड़, है ना। पर एक बार अपने अचानक आप किसी आदमी से पूछ लो तो उसके दिमाग में आता है क्या राजस्थान में तो अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किए थे, राजस्थान में तो अलाउद्दीन खिलजी लोगों को मार के गया था, इसलिए राजस्थान में ऐसा अभिलेख कैसे हो सकता है इसमें अलाउद्दीन की तारीफ हो? पर अपने वो ध्यान में रहेगा तब कि नहीं भाई, चित्तौड़ में उसका बेटा रह के गया था, और बेटा तो बाप के बारे में ढंग की बातें लिखवाएगा। आपकी मान डाकण कुणुक है? अब खिजर खान ये तो लिखवा सकता है कि मेरा बाप लिचड़ है, मंगता है ना, धाप के गया बीता आदमी है, ऐसे ऐसे लोगों को कटवा देता है, नहीं लिखवाएगा ना। वो तो ये लिखवाएगा कि मेरे पिताजी दूसरे सिकंदर, या तो सिकंदर ने दुनिया जीती थी या मेरे पिताजी जीतेंगे, पर ईश्वर ने ये काम मेरे पिताजी को सौंप रखा है, मेरे पिताजी ईश्वर की क्या है?
और जिस प्रकार ईश्वर दुनिया की रक्षा करता है, आजकल दुनिया की रक्षा कौन करते हैं? मेरे पिताजी। इसलिए मेरे पिताजी क्या? संसार के रक्षा। अब एक और बात नोटिस करना, आगे पढ़ेंगे तब और काम आएगी। 1311 ईस्वी में, कब की बात है? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक जगह और जीत ली थी, जालोर। कौन सी जगह जीत ली थी? और जालोर में उसने एक राजा जो था यहाँ पे उसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था, उसका नाम था कानड़देव सोनगरा। क्या नाम था जालोर के राजा का? कानड़देव सोनगरा नाम का एक राजा था, उसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। और अलाउद्दीन ने कहां पर कब्जा कर लिया? आपने जालोर। जालोर पे कब्जा किया तो कानड़देव सोनगरा का एक भाई जिंदा पकड़ लिया गया, मालदेव सोनगरा। किसको पकड़ लिया? मालदेव सोनगरा। मालदेव सोनगरा की बड़ी बड़ी मूछें थी, इसलिए अपने बोलते हैं मूछड़ा मालदेव। क्या बोलते हैं इसको? कि कौन सा मालदेव हो गया? कि भाई वो रे मूछों वाला मालदेव, मूछों वाला मालदेव है, मूछों वाला मालदेव, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया इसका? मूछड़ा मालदेव। कहां का ये? जालोर के कौन से राजा का भाई है? अलाउद्दीन ने जालोर पे कब कब्जा किया है? 1311। कौन सा बंदा उसके पकड़ में आ जाता है? बाकी लड़ते हुए मारे गए, मालदेव सोनगरा जिंदा पकड़ लिया तो उससे संधि होगी। तो ठीक है, संधि के लिए अलाउद्दीन इसको ले गया अपने साथ दिल्ली। कहां पे ले गया? 1311 आ गया। इधर खिजर खान 1303 से 1311 तक कहां पर बैठा हुआ है? चित्तौड़। अब खिजर खान का चित्तौड़ में मन लगना बंद हो गया। 8 साल घर से दूर बैठा था यार, दिल्ली का बंदार बैठा हुआ कहां पे? चित्तौड़। उसने अलाउद्दीन के पास मैसेज किया कि डैडी कितने दिन हो गए मेरे को कहां पर बैठे हुए? चित्तौड़। पर मुझे दिल्ली की याद आ रही है, मेरा दिल तो वहां पड़ा है, मेरे सारे फ्रेंड तो वहां पर है, घर तो वहां पे, शॉपिंग भी करनी है, कितने दिन हो गए। यहाँ चित्तौड़ में तो अच्छी शॉपिंग का जगह भी कोई नहीं, इसलिए प्लीज अब मैं दिल्ली आना चाहता हूँ पिताजी, खूब दिन मेरे को हो गए, वापस दिल्ली बुला लो। तो पिताजी ने कहा ठीक है आजा चित्तौड़ वापस, दिल्ली वापस आजा चित्तौड़ से। तो पिताजी चित्तौड़ किसको दे के आऊं? तो कहा मैं एक काम करता हूँ, मैं एक अंकल को भेजता हूँ, इन अंकल को चित्तौड़ की चाबियां दे दे और तू आ जा। मुझे क्या पता अंकल कौन है, कि अंकल की बड़ी बड़ी मूछें हैं। अंकल क्या बड़ी बड़ी मूछें? तो कौन से अंकल भेजे गए? मूछड़ा मालदेव, जिसका वास्तव में नाम क्या था? जो कौन से राजा का भाई था? कानड़देव सोनगरा कहां का था? तो 1311 के आसपास तक तो खिजर खान यहां पर है। उसके बाद में यहां पर किसको भेज दिया गया? मालदेव। तो आपने से कोई पूछ ले भाई तुम्हें क्या पता 1311 तक यहां था, क्या पता उससे पहले चला गया? तो अपने कहना दो एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल तो ये कि अलाउद्दीन ने जालोर जीता ही 1311 में। कब जीता है? इसका मतलब 1311 से पहले तो मालदेव सोनगरा यहां पर आ ही नहीं सकता। मालदेव सोनगरा यहां पर आया तो 1311 के बाद ही। दूसरा एग्जाम्पल यह कि खिजर खान का खुद का एक अभिलेख मिला 1310। इसका मतलब 1310 तक तो खिजर खान यहाँ पक्का बैठा है। वो जब भी गया तो कब गया? 1310 के बाद। समझ में आई बात? तो ये टाइम पता चलता है इन चीजों से कि कौन सी घटना कब हुई होगी।